यहाँ पे लोग सब लोग आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे काम कराने के लिए कोई भी काम नहीं करता है। जो MNA जो यहाँ के PTI के वो आते हैं, खाली वहाँ से खड़े होकर तस्वीर बना के चले जाते हैं। हम बहुत परेशान है भाई, थोड़ी मदद करें हमारी। कोई ना यहाँ सुनने वाला है, ना देखने वाला है, ना बोलने वाला है, यहाँ कोई किसी की सुनता नहीं है। 12 बरस से बरसरे इख्तिदार पीपल्स पार्टी ने इस साल फिर कराची के अवाम को बारिशों में डबो दिया। बारिशों का पानी घरों में दाखिल हो तो सबर आ भी जाए, मगर गटर का गलीज पानी नाक तक आ जाना क्या शहरे कायद के बासियों के साथ जुल्म कबीर नहीं? तूफानी बारिशों का पानी खड़ा हो जाना मामूली बात सही, मगर कई कई दिनों तक यूं पानी का खड़े रहना क्या नाअहली और मुजरिमाना गफलत नहीं? बारिशों के पानी में डूबे अवाम आज फिर सरापाए सवाल कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हक़े हुक्मरानी रखती है तो फर्ज हुक्मरानी अदा क्यों नहीं करती? अवाम पूछ रहे हैं कि वक्त गुजरने के साथ बेहतरी आना फितरी अमल है, तो कराची में फिर अंदाजे गवर्नेंस गैर फितरी क्यों है? क्यों हर आने वाला साल गुजरे साल से बदतर होता जा रहा है? माना कि कराची के अनगिनत मसाइल हैं, मगर क्या सिर्फ मसाइल अनगिनत हैं? सरों पर बैठे हुक्मरान भी तो बेशुमार हैं। इतने हुक्मरानों में से फिर कोई कराची के अवाम को अपनाता क्यों नहीं है? वसाइल से माला माल कराची यूं तो सबकी आंखों का तारा है, मगर अहले आने कराची की खिदमत के लिए सभी को इख्तियारात का रोना क्यों है? आज सारी जमा पूंजी पानी में बहती देखकर अहले आने कराची सोच रहे हैं कि अब्रे रहमत अगर जहमत बनती है तो बिलावल हाउस क्यों नहीं डूबता? कमबख्त नदी नालों का कटाव और बहाव हमेशा गरीबों की घरों की राह कैसे देख लेता है? अवाम सरापाए सवाल है कि सबको पालने वाला कराची आज खुद यतीमी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर क्यों है? कराची के बादशाह और अवाम सोच रहे हैं कि कैसी जमहूरियत है कि अहलियानी कराची ने आम इंतखाबात में वोट तो तहरीक इंसाफ और MQM को दिया, मगर उन पर हक़े हुक्मरानी पीपल्स पार्टी का क्यों है? सवाल बहुत से हैं, मगर जवाब देने वाला कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको आज सीधी बात बीनर सलीम के साथ में वंस अगेन विद द डायनामिक पैनलिस्ट। गजाला सैफी साहिबा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सिटिंग MNA हैं, डेफिनेटली कराची से बिलोंग करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया गजाला साहिबा ज्वाइन करने के लिए। निहाल हाशमी साहब है, PMLN से उनका ताल्लुक है, अपोजिशन बेंचेस से हैं, फॉर्मर सेनेटर रह चुके हैं, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वंस अगेन वेरी मच अ कराची पर्सन। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया निहाल भाई ज्वाइन करने के लिए। फॉर्मर सेनेटर सहर कामरान साहिबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, बट डेफिनेटली नोज अ लॉट अबाउट कराची। आपको भी खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक लेंगे छोटा सा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो तीनों पैनलिस्ट से यही गुजारिश करेंगे, सवाल करेंगे कि आखिर कराची को कोई अपनाता क्यों नहीं है। विल टेक अ ब्रेक। ओके जी, आप लोगों को एक दफा फिर से खुशामदीद कहते हैं। बाकायदा तौर पर शो का आगाज करते हैं डायनामिक पैनलिस्ट गजाला सैफी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सिटिंग MNA निहाल हाशमी साहब, PMLN से, फॉर्मर सेनेटर सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सहर, आज खिलाफे तवक्को में आपसे प्रोग्राम का आगाज करूंगी, क्योंकि बेशक सेंटर में आप लोग अपोजिशन में हैं, लेकिन अगर मैं सिंध की बात करूं तो डेफिनेटली यू आर द पीपल हु आर द मूवर्स एंड शेकर्स। आप लोग हैं जो कि हुकूमत में हैं, तो आज खाने के साथ साथ मेरे ख्याल से पानी का गिलास भी सहर अगर आप पास रख लेती तो आपके लिए अच्छा होगा। इतने बुरे हालात हुए हैं, इतने बुरे हालात, मतलब आपने तो कराची की आवाम को 8-8 आंसू रुला दिया सहर। एंड ट्रस्ट मी, मुझे जितनी दुख और तकलीफ से ये सवाल करने पड़ रहे हैं, बिकॉज फॉर द पीपल ऑफ कराची, मैं आज उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हम देखते हैं बिलावल हाउस के आसपास तो हमें पानी नहीं नजर आता, DHS में हमें बहुत ज्यादा पानी बिल्कुल नजर नहीं आता। आम आवाम के लिए इतनी दुख, इतनी तकलीफ क्यों? और कुछ नहीं कर सकते तो बिलावल साहब से कहें कि वो जाएं बाहर और डोर टू डोर, घर घर, गली गली, उन जगहों पर जाएं जहां पर पानी है,
तब जमहूरियत का पता चलेगा। आप हमेशा कहते हैं ना कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। आज मैं आपको बता देती हूँ कि जमहूरियत का असल नमूना कैसे नजर आएगा। गो आउट, रीच आउट टू द पीपल और उनसे बात करें, फिर आपको पता चलेगा कि कराची के क्या हालात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया विनेश, आपके मैंने इंटरव्यू सुना और तमाम सवालात दी। मुझे उम्मीद है आप मुझे जो है जवाब देने का मौका भी देंगी। सबसे पहले तो आपने बिलावल हाउस से कहा, बिलावल हाउस किसी आसमान पे तो नहीं बना, उसी जमीन पे बना है जो जमीन पे उसके इर्द गिर्द बाकी घर भी बने हैं। अब एक चीज मैंने देखा कि पहले एक ट्रेंड होता था कि जब ऐसी जिसको हम कहते हैं कुदरती आफात भी, क्योंकि जो मैट ऑफिस की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो है इतनी बारिश जो है इसकी कई सालों के बाद इस तरह की बारिश हुई है और एक रिकॉर्ड जो है वो बारिश हुई है। और हमने देखा कि आप जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक की बात कर लें, आप अमेरिका की बात कर लें, आप दूसरे एशियन कंट्रीज की बात कर लें, आप अपने पड़ोसी ममालिक की बात कर लें, कि जब ऐसी इस किस्म की जो है वो बारिश हो या इस किस्म के सैलाबी कैफियत हो तो हालात जो है वो इंसान, यहीं पर इंसान की बेबसी का एहसास होता है। कराची जो है अभी कहें कि जी कुछ इलाके हैं नशेबी इलाके जहाँ पर यकीन पानी जो है वो ज्यादा होगा, कुछ इलाके जो है वो नशेबी इलाके नहीं है, वो डेवलप उस तरीके से हुए जहाँ पे पानी कम होगा। लेकिन ये कहना कि बारिश कहीं बढ़ती और कहीं ना बढ़ती, या कहीं जो है कोई बिल्डिंग जो है या बिलावल हाउस आसमान पे तामीर हुआ और बाकी लोग जमीन पर है, तो ये गलत होगा। देखिए पहले ये होता था कि जब इस किस्म के हालात होते थे तो हमें एक चीज नजर आती थी, कौमी यकजहती। यानी 2009-2010 की बारिशों में भी, इससे पहले जल्जले पे भी, इससे पहले कभी सैलाब के अंदर भी हम ये देखते थे कि कौमी यकजहती होती थी कि हाँ ये अवाम को मुश्किलात हैं, हम सब ने मिलकर इसका हल निकालना है। आज तो हालात तो ये है कि जी हमने कराची पता करना है, हमने सिंध की तकसीम करनी है, हमने पॉलिटिकल माइल देनी है, हमने अब्यूज करना है, हमने एक ऐसी जुबान इस्तेमाल करनी है जिससे शायद अवाम को रिलीफ तो नहीं मिलेगा, तहजीब जरूर होगी। ठीक है, बात ये कि मैं ये नहीं, सारी जिम्मेदारी है, लेकिन विनीश क्योंकि मेरा ताल्लुक कराची से है और मेरा ताल्लुक उस कराची में है जिस कराची में पीपल्स पार्टी से पहले मेरा जवान भाई जो है वो दिन दहाड़े उसको गोली मार के हलाक कर दिया। मेरा ताल्लुक उसका। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये कराची में जब आप बात करते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत, तो 10 साल की ज़िया-उल-हक की हुकूमत भी थी, 10 साल की परवेज मुशर्रफ की हुकूमत भी थी, और MKM के बल्दियाती इदारों के ऊपर मैं एक लफ्ज भी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी स्टेटमेंट्स हैं जो खुद एक दूसरे के बारे में कहते हैं कि जी भत्ता, जो लोगों से लूटमार, जो सब कुछ चल रहा था, जिस तरीके से लंदन पैसे जाते थे, वो सब कुछ सबको मालूम है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, एक तो हमारे यहाँ इलेक्शन ऐसे ही होते हैं कि जहाँ पे आपका मैंडेट ऐसा नहीं होता है कि आपको जो है एब्सोल्यूट मैंडेट हो, ना ही जो है वो पीपल्स पार्टी ने नौकरियों से लोगों को निकाला। आज भी अगर आप KMC देखें, आप जो है वो बल्दियाती इदारे देखें, आप जो लोकल इदारे इनमें देखें, आपको ये नजर आएगा कि वो बढ़तियां हुई हैं जो पहले की हैं। फिर आपके बल्दियाती इदारे भी हैं और सिंध हुकूमत भी है। अभी तो प्रॉब्लम क्या है सर, बात लंबी हो जाएगी, आपको पता है प्रोग्राम के अंदर मुख्तसर वक्त होता है, मैं आपको पूरा टाइम देना चाहती हूँ। प्रॉब्लम बता दें, आप अपने दिल पर हाथ रख के बता दें कि आप अपनी सिंध की जो गवर्नेंस है उससे मुतमईन है। मतलब मैं ये देख रही थी कि जी ट्विटर के ऊपर हमें ये बताया गया तर्जुमान की तरफ से आपके बिलावल साहब के कि जी स्लीपलेस नाइट्स टू मॉनिटर रेन सिचुएशन, बट अनफॉर्चुनेटली मैडम ये स्लीपलेस नाइट से गरीबों के घरों से पानी नहीं निकल रहा ना। चले आम पानी हो तो समझ में आता है, गटर का पानी, बदबूदार पानी, ताफुन वाला पानी। मैं आपको यही बता रही हूँ कि देखें जब सैलाबी कैफियत होती है तो पानी ये नहीं देखता कि वो गटर से गिर रहा है कि वो आसमान से गिर रहा है। एक्चुअली देखना ये कि कराची जो एक्सपेंड हुआ है, जिस तरीके से फैला है, जिस तरीके से उसके अंदर आबादी बढ़ी है, उस हिसाब से उसमें रिसोर्सेज नहीं है। आज आप बोले कि जी आपके ये घर नालों पर है, आप इनको गिरा दें, मुझे आप ये बताएं यहाँ पे एक अनदर, मैं दोबारा पूछ लेती हूँ पुरजोर लोगों की पुरजोर फरमाइश पर सहर कामरान साहिबा, मैं दोबारा पूछ लेती हूँ कि बिलावल हाउस में पानी क्यों नहीं आता? वो पुराने कराची का तो हिस्सा नहीं है ना। 14 MNA जो PTI के हैं, जो कि कराची को, जो सिंध को उसका डायरेक्ट हक नहीं दिला सकते, जो फंड्स है उसके वो इसको नहीं मिलते, उसके डेवलपमेंट का काम रुक जाता है। मुझे बताएं कि आज के इमरान खान जो जहाज गिरने के बाद कितने लोगों के पास गया और आज बारिश के बाद
वो कितने लोगों के पास गया? देखिए तनकीद आप बिलावल साहब कितने लोगों के पास? फॉरगेट अबाउट इमरान खान साहब, मैं इमरान खान का पीटीआई से पूछूंगी। सहर प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज हियर मी आउट। मैं गजाला साहिबा से पूछूंगी, इमरान खान साहब की नुमाइंदा मेरे पास मौजूद हैं। आप बिलावल साहब का मुझे बताएं कि बिलावल साहब कब गए लोगों के पास? क्या वो इतने पानी में उतरेंगे भी? देखिए मुझे आप अगर आपका ये ख्याल, आप मुझे बताएं कि आपको जो सिंध हुकूमत के नुमाइंदे हैं, क्या वो आपको नजर नहीं आए? क्या आपको चीफ मिनिस्टर नजर नहीं आए? क्या आपको सईद गनी नजर नहीं आए? क्या आपको बाकी जो मिनिस्टर्स हैं जो वहाँ के, क्या वो आपको नजर नहीं आए? वो बिल्कुल नजर आए। आप अगर आप ये देखें कि अगर आप ये बोले कि जी एक तरफ आप यहाँ पे लेजिस्लेशन कर रहे हो असेंबली में, एक तरफ आप ये कह रहे हो कि जी आप वहां पर हो, एक तरफ आप ये, यानी एक इंसान है ना। ये अगर ये बोले कि उनके नीचे जो सिंध हुकूमत है वो आपको नजर नहीं आई, वो किसी आसमान में उड़न छू हो गई है। ठीक है तो सहर मैं वापस आऊंगी, बट मेरी बहन यू हैव टू पुट योर हाउस इन ऑर्डर। आगे बढ़ने से पहले मैं वापस आती हूँ आपके पास। मुझे निहाल हाशमी साहब को और गजाला सैफी साहिबा को जो है शामिल करना है। गजाला बताएं, कल एक बारिश हुई थी इस्लामाबाद में, पिंडी में मरी रोड बंद हो गया था, लोगों के घरों में पानी चला गया था। मुझे ये बताइए, मैं कैपिटल सिटी और कैपिटल सिटी के साथ के इलाके की बात कर रही हूँ। तो बात यह है कि आपको ये देखना होगा करते हैं पंजाब में भी, लाहौर में भी बारिशें हुई हैं, लेकिन इतने बुरे हालात कहीं नहीं है शहर इतने बुरे हालात कहीं नहीं है जितने सिंध में हैं, जितने कराची में है प्रिडोमिनेंटली। लाहौर के भी मेरे पास विजुअल्स हैं, हम देखते हैं, हम भुगतते हैं इस्लामाबाद के लिए। देखें ना, फिर वही फंडा एग्जैक्टली, ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आएगा। ओके, आई विल गेट बैक टू यू। अभी पूरा शो बाकी, मुझे बाकी पार्टिसिपेंट्स को शामिल करना है। गजाला सैफी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहती हूँ डिस्कशन में। शिबली फराज साहब कह रहे थे आज ही, वो फरमा रहे थे कि भाई सिंध हुकूमत को अल्लाह ताला जो है ना वो एक्सपोज कर रहा है। बेशक वो बहुत बड़ी जात है, बहुत कारसाज है, अल्लाह ताला हर एक को एक्सपोज करता ही है। लेकिन आपके हिसाब से यहाँ पर जरा उल्टा मामला हो जाता है। आप लोग अल्लाह की तरफ से एक्सपोज नहीं हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कारकर्दगी की वजह से एक्सपोज हो रही है। जी गजाला साहब, किससे? कराची के रेफरेंस से बात कर जी। 13 सीटें आपके पास हैं, 13 सीट्स आउट ऑफ 21 फ्रॉम कराची। 14 चलें, ओके, आप समेत 14 सीटें पीटीआई के पास हैं, 14 एमएनएज हैं कराची से। मगर अफसोस इस बात का है कि इतनी, अगर इनको बिलावल हाउस को ये सजदे का पॉइंट बनाया हुआ है तो बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि इस वक्त आम पब्लिक इस वक्त सफ़र कर रही है। ये पॉइंट स्कोरिंग का टाइम नहीं है, ये लोगों से जुड़ने का टाइम है। ये वो वक्त है जहाँ पर एक आम इंसान, जो कि आपके एक कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का और मुल्क के लिए एक शख्स भी बहुत अहम है, और लोग अपनी छतों पे बैठे हुए, और ये मुसलसल हो रहा है। बगाहे बारिश होती है और गाहे बगाहे जो नदी नाले हैं वो निकल के बाहर आ गए। अब कोई स्पेस नहीं बची है पानी के लिए, और जैसे ही बारिश हो रही है वैसे ही फौरन फ्लडिंग हो रही है कराची में। कराची के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, कराची की जो भी चीज़ें हैं, आप देखिए कब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कितने साल इनकी हुकूमत रही, इनको जवाबदेह होना पड़ेगा। और 14 एमएनए ज़रूर हैं, मगर डेवोल्यूशन ऑफ पावर है। डेवोल्यूशन ऑफ पावर की वजह से इनके हाथ में इख्तियार है। अगर ज़रा भी टच करने की कोशिश की जाती है, किसी तरह से भी कोशिश की जाती है कि अवाम को, इतने सारे कौमी असम्बली में बैठे हुए रिप्रेजेंटेटिव का कोई जवाब हम पेश कर सकें, किसी तरह से भी इंक्लूजन कर सकें, तो इस कदर शोर मचता है। ना आपने रूरल सिंध को सही से देखा है, ना आपने अर्बन सिंध को। पहले तो आपने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके बाद आपको सारा रेवेन्यू कराची से मिल रहा है, और आपने सिंध का बेड़ा गर्क किया हुआ है। 95% जो रेवेन्यू जाता है वो इन लोगों की जेबों में जाता है, चाहे वो अदी हो या अदा हो या कोई और हो। मतलब उनको ये खुदा न खास्ता खुदा समझते हैं, नाउजुबिल्ला, और उनके बारे में कोई बात सुनना पसंद नहीं करते। ये कैसा डेमोक्रेटिक निज़ाम है कि आप अपनी पार्टी के हेड्स को चैलेंज नहीं कर सकते, किसके बारे में बात करिए, आम लोगों को पता नहीं है। गजाला साहिबा, नाम लेके बात कीजिए। जनाब आसिफ अली सरदारी और उनकी बहन, उसके बारे में बात, ठीक है ना, अदी, उनको सब अदी कहते हैं। सहर, आप अपने बारे में बोलिएगा प्लीज, मुझे गजाला का पहले मौका दीजिए। आई विल गेट बैक प्लीज, आप मैं जी गजाला, देखिए पूरा कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी की तैसी फिर गई है। स्विच जो है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, पानी की नालियों के साथ। स्विच का कोई इंतजाम नहीं है, कचरे का कोई निज़ाम नहीं है, मतलब किसी तरह से भी कोई जिम्मेदारी ये लेने को तैयार नहीं है। पॉइंट स्कोरिंग का टाइम है नहीं है। ये इस वक्त कराची वाले तड़प रहे हैं, परेशान हैं, बिजली भी उनके घर में नहीं है। शायद आज का ये प्रोग्राम आधा कराची देख भी ना रहा हो।
तो आप लोग किस किस्म की, आप लोगों को जब मुफाहिमत करके कराची की बेहतरी की बात की जाती है तो आप कहते हैं नहीं जी पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा आगे अलग से काम करेगा। तो कीजिए ना, करके दिखा दीजिए, आप बड़े बन के दिखा दीजिए। आप सूबे के इस वक्त रहनुमा हैं, तो सूबे में क्या करने वाले हैं, क्या आपकी पॉलिसी है, क्या प्लानिंग है, शेयर कर लीजिए फेडरल गवर्नमेंट के साथ। आप कोई चीज शेयर करना नहीं चाहते, आप फेडरल गवर्नमेंट की इंक्लूजन नहीं चाहते, आप प्राइम मिनिस्टर को जो है वो सिलेक्टेड बोलते हैं, आप किसी तरह से भी इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आज आपकी सूबे में यानी कि आपकी फेडरल गवर्नमेंट से होते होते श्रिंक होते होते आप सिर्फ सूबे में रह गए। अब सूबे के बाद क्या आप एथनिक पार्टी बनने को तैयार हैं या एथनिक से भी गायब होने को तैयार हैं? चलिए वो तो इनका प्रॉब्लम है, लेकिन गजाला साहब मेरे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन लें। नहीं, मगर इस वक्त कराची ऐड करने की इजाजत दीजिए प्लीज। देखिए आप अभी 21 टोटल सीट्स में से 14 आपके पास हैं, जिस तरह से आपने कहा, एंड थैंक यू फॉर द करेक्शन एज वेल, आपको इंक्लूड करके। अब तरक्याती फंड्स मिलते हैं ना हर एमएनए को। अब अगर 14 हलके हैं और 14 आप लोगों के ही 14 लोगों को अगर वो तरक्याती फंड मिले हैं और अगर वो तरक्याती फंड अपने अपने हलके में इस्तेमाल हुए हैं, तो एटलीस्ट उन हलकों के अंदर तो सिचुएशन बेहतर होनी चाहिए और हुई होगी अगर वो फंड्स अपने हलके में इस्तेमाल हुए होंगे। अभी उस दिन मेरे शो के अंदर आफ्ताब जहांगीर साहब आए हुए थे, आई थिंक सो डे और डे बिफोर येस्टरडे, और वो मुझे बता रहे थे कि वो अपने हलके में गए और वहां पर किस तरह से रेंजर्स भी थी और जो लोग हैं वो फौज के हक में नारे लगा रहे थे और उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। कहने का मतलब ये है कि वहां आपके अपने हलके में कॉन्फिडेंटली जा सकती हैं। क्या आप लोगों ने इतना काम कर लिया? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिसको मेजॉरिटी सीट्स मिली वो अपने हिस्से का काम कर रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सब अपने हलकों में भी गए हैं, अपने हलकों में काम भी कर रहे हैं, मगर जो इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़राब किया है पिछले 10-15 साल के अंदर, जो भी चीज़ें बनी, जो ब्रिजेस बने, जो और जो इन्होंने डेवलपमेंट की कोशिश जो भी की, वो जो नाकाम कोशिश थी, वो तमाम जो आपके जो सीवरेज की जो लाइंस हैं उनको डिस्टर्ब किया है। कराची को एडहॉकिज्म के हवाले कर दिया गया, कराची को किसी तरह से भी, और अब जो है ये बदला लिया जा रहा है उन 14 सीटों का जो कराची ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी हैं। इस बदले में इन्होंने बहुत सारे गटर्स को भी ब्लॉक किया ताकि कराची का हालत खराब हो। तो हर बात के लिए हमें फौज बुलाने की क्यों जरूरत पड़ती है जब हमारे पास ऐसी हुकूमत मौजूद है जो दनाते हुए आते हैं और उसके बाद पार्लियामेंट में शोर मचाते हैं, अपनी तकरीर करते हैं और चले जाते हैं। आज क्यों नहीं नजर आ रहे? we'll take the discussion from forward। निहाल हाशमी साहब, भाई ये मामला जो है दोनों साहिबा ने इनफैक्ट वफाकियत और सुबाइयत के बीच में डाल दिया। अब स्टेक होल्डर्स तो बहुत हैं कराची के, डेफिनेटली आप भी हैं। मेरा मसला हल कर दीजिए, आवाम को आज समझा दीजिए। आज पूरे एक्सटेंसिवली हमने कराची के ऊपर ही बात करनी है। कराची को आखिर अपनाएगा कौन? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मेस जो कि इस टाइम पे कराची में हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तेफाक से जो दोनों आपके पैनलिस्ट हैं, शहर जो है वो मेरे साथ सेनेट में हम साथ बैठा करते थे और गजाला मेरी बहन है, तो आपने मुझे एक अजीब और गरीब जगह फंसा दिया है। बहरहाल मैं इनसे हट करके एक बात करना चाहूंगा और वो बात ये है, निहाल भाई डरे नहीं, रुकना नहीं है, आप सीधी बात जोन में है। आप ये भी देख लें कि हक के साथ आपने रहना और प्लेटफॉर्म आप हाजिर है आपके लिए, तो परेशान नहीं होना, खुलकर आपने बात करनी है। जी भाई बहनों का जरूर एहतराम हर जगह करते हैं। मैं सच बात करूंगा आज मैं बिल्कुल कीजिएगा। जैसे आजकल पीएमएल सियासत कर रही है ना कि दोनों तरफ खेल रही है विकेट के, वो वाला जवाब नहीं चाहिए निहाल भाई, वो मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करती जवाब, सीधा जवाब। जी जो मैं बात सीधी करना चाहता हूँ हाँ जी, कि ये हम लोगों के ध्यान को, तवज्जो को महंगाई के और मिस गवर्नेंस से हटाने के लिए कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि पूरी दुनिया में जब कहीं बहुत ज्यादा बारिशें हो जाती हैं तो उसके बाद वो फ्लड सिचुएशन, अर्बन फ्लड सिचुएशन हो जाता है और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, मगर चंद घंटों में वो पानी ड्रेन हो चुका होता है। यहाँ वो मसला नहीं है, यहाँ मसला डिफरेंट है। यहाँ मसला ये है कि जनाब जो बिल्डर्स थे, जो इंजीनियर्स थे जिन्होंने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, जो बिल्डर्स थे जिन्होंने यहाँ पे बिल्डिंगें बनाई, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी, टोटल ये जिम्मेदार है कि जो नेचुरल वाटर कोर्स था उसके ऊपर इन्होंने इमारतें बना दी। आज मैं आपको बताऊं, आपको ताज्जुब होगा, विमेंस कॉलेज का एक बिल्डिंग जो है बंस रोड, वो नाले के ऊपर है। सिंध सेक्रेटरिएट का एक ब्लॉक नाले के ऊपर है।
सुप्रीम कोर्ट की कार पार्किंग जो है नाले के ऊपर है और वो नाला रेंजर्स के पास से भी पड़ोस से उसके हेडक्वार्टर से गुजर रहा है। तो हम एक माइंडसेट हमारा बन गया है कब्जा का, इंक्रोचमेंट का। हम हर चीज में इंक्रोचमेंट करते हैं। हमने नेचुरल जो वाटर कोर्स है उस पर इंक्रोच किया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सही से डेवलप नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, पॉलिटिकल जो हमने गेम किया वो ये किया कि कराची में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है एमक्यूएम ने उसमें अपने कारकुन भर्ती कराए, पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम को फंड नहीं दिए, उसके इख्तियार वापस ले लिए और उन्होंने सॉलिड मैनेजमेंट भी अपने पास ले ली, दीगर चीजें भी अपने पास ले ली। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इससे सफर किया कराची के लोगों ने, जो बुनियादी चीजें आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, कौन लोग जिम्मेदार थे, किन लोगों ने ऐसे टाउन प्लानिंग की, किन लोगों ने घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया रोड और पुलों पे और नालों पे और दीगर जगहों पे, किन लोगों ने कराची के पार्कों को बेच दिया या अलॉट कर दिया, ये देखने की जरूरत है। जहां पे पार्क था तो नाम या तो ले लेने हाल भाई, कौन लोग मैंने हैं? आपको कहा कि बताएं मुझे, कौन से लोग हैं वो? एमक्यूएम ने 30 साल तक अपने कारकुन भरे, 30 साल तक उन्होंने उन पार्कों पे को अलॉट किया अपने कारकुनों को। जो पार्क थे, मैं नॉर्थ नाजराबाद की बात कर रहा हूं, आज भी आप देखें कि हमारे निमतुल्लाह खान साहब ने मेयर थे, उन्होंने केस किया हुआ था इन पे। मास्टर प्लान चेंज किया गया इस शहर का, जो कोर्स था वाटर कोर्स उसको चेंज किया गया, यहाँ पे जो सर्कुलर रेलवे थी उस पर लोगों से कब्जा कराया गया। तो ये पॉलिटिकल बातें ना करें, कौन हर कोई जिम्मेदार है कराची में। और सिर्फ ये इंक्रोचमेंट नहीं हुआ, मुलाजमतों में इंक्रोचमेंट किया। कराची का जो कोटा था, एक तो कोटे में अर्बन रूरल कर दिया, बाद में कराची के कोटे में कराची के नौजवानों को नौकरी नहीं मिलता रहा, कराची के कोटे में कराची के बिल्डरों को काम करने को नहीं मिला, कराची के कोटे में कराची के इंजीनियर्स काम नहीं कर सकते हैं। और फिर आकर के हर कोई यहाँ पे ये कहता है कि हम अपना हक जमाते हैं। भाई पीटीआई तो कोई स्टेक होल्डर ही नहीं है इस शहर की। अगर उनको दिलवा दिया गया 14 सीटें किसी भी सूरत से, तो अब वैसे भी इनका काम नहीं है, एमएनए का काम नहीं है सड़कें बनाना, ये एमएनए का काम नहीं है सेवरेज का काम करना या पार्कों को देखना, ये एमपीए का भी काम नहीं है। ये काम बुनियादी तौर पर लोकल बॉडी। निहाल हाशमी साहब, मैं एक और मसला हल करें। आप कानून को भी समझते हैं, आप वकील हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आप सियासत को भी बखूबी समझते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये स्टेक है या ये राइट है कि वो रूल करे कराची पर, जबकि 14 सीटें बता चुकी हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, 4 सीटें इस टाइम पर एमक्यूएम के पास है। क्या ये जमहूरियत के अंदर, जिस जमहूरियत के पैरोकार हम भी हैं, आप भी हैं, सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, रिमेंबर दैट, क्या ये सुकम नहीं है जमहूरियत में कि जिस पार्टी को कम सीटें मिली हैं वो क्लेम कर रही है कि भाई हम हुक्मरान जमात हैं इस शहर के? देखिए, इस शहर के जो हुक्मरान है, मौजूदा हुक्मरान एमक्यूएम है, क्योंकि मेयर उनका है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन उनके हैं, जिम्मेदारी उनकी है। एडमिनिस्ट्रेटिवली रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिंध गवर्नमेंट की पीपल्स पार्टी हुक्मरान है, मगर अगर आप एलजी पे जाएं, लोकल बॉडीज पे जाएं, लोकल गवर्नमेंट पे जाएं, तो इन्होंने उसमें भी इंक्रोचमेंट किया है। एमक्यूएम की ये बात मैं इत्तेफाक करूंगा कि उनको फंड दिया जाए, उनको वसाइल दिया जाए, उनको इख्तियारात दिया जाए। यह इंक्रोचमेंट का सिलसिला खत्म होना चाहिए। कराची के मेयर या जो चेयरमैन हो, जब भी आज कल आइंदा, वो सब फैसले कराची के जो लोकल बॉडीज के लोग हैं मुंतखब, वो फैसला करें। तो निहाल भाई, जो फंड के मुंतजर हैं कि भाई कहीं से फंड आएगा, कहीं के पैसे आ जाएंगे, मोहताज हैं वो फंड के, पैसों के मोहताज हैं, फिर वो कैसे क्लेम कर सकते हैं कि दे आर द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ कराची, कि वही सारे फैसले करेंगे, वही हुक्मरान हैं? आप फिर उनको जिम्मेदार तो नहीं कह सकते ना? नहीं, देखिए जी, वो हुक्मरान है, उन्होंने अपने कारकुनों को जो भर्ती किया था, वो कारकुन आज सड़कों पे नजर नहीं आते, वो कारकुन आज पार्कों में नजर नहीं आते, वो कारकुन आज लोकल बॉडीज के काम पे नजर नहीं आते। वो जो कारकुन इन्होंने 30 सालों में भर्ती किए थे, मैं नहीं के इख्तिलाफ कर रहा हूँ, चले जी पाकिस्तानी आप भर्ती करें, काम तो करवाएं उनसे, काम भी नहीं करते हैं, सिर्फ अगर पार्टी के जल से जुलूस में आ रहे और नारे लगा रहे। बने रहिए लोग, निहाल भाई, बने रहिए। तो मेहमान है, ये तो मेहमान अदाकार है, ये बेचारे कहाँ से आए, इनका कोई ताल्लुक नहीं है कराची शहर से। सर जी, कौन से मेहमान अदाकार? 14 सीटें हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? 14 सीटें 4 होती ना, एक इस शहर में निहाल भाई आप भूल गए हैं, आपकी पार्टी का नारा वोट को इज्जत दो। शरीफ ने किया, नहीं, आप मेहमान अदाकार ना करें। सीवरेज के लिए रोडें बनाई है, मेट्रो बस बनाया है, मोटरवे बनाया है, बिजली के मंसूबे दिए, ये तो नवाज शरीफ का काम था। ये मेहमान आए चले, लेकिन निहाल भाई आपकी पार्टी का, अच्छा ना, जाते हैं। सुन तो लेना निहाल भाई, आपकी पार्टी का
मौकफ है ना कि वोट को इज्जत दो, वो अक्रॉस द बोर्ड होगा ना कि जिसने जिसको वोट किया उसको इज्जत मिलनी चाहिए, या सिर्फ वो आपकी पार्टी के लिए कि सिर्फ अपनी पार्टी के लिए जो वोट आए हैं उन्हीं को आपने इज्जत देनी है? वोट को इज्जत दो कि अगर बयानिए के आप पैरोकार हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितने वोट जहां मिले यू नीड टू रिस्पेक्ट इट। इनका काम है कौमी असेंबली में काम करे, कौमी असेंबली में हमारे लिए अच्छे कवानीन बनाए, हमसे जो 65% टैक्स लिया जाता है उसमें अपनी जिम्मेदारी और अपना हिस्सा डाले। इनका जो कवानीन उन्होंने बनाने हैं वो बना रहे हैं और आप उनके साथ बैठ करके बनाते हैं। में इनको सिर्फ 5 सीटें मिली है लोकल बॉडीज में। हम कराची के सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हैं, आफ्टर एमक्यूएम पीपल्स पार्टी से भी ज्यादा हमें सीट मिली थी 2015 के लोकल बॉडीज में। चलिए जी सहर कामरान साहिबा, ये मामला आप ही को ठीक करना है। आप सहर दिस गिव्स एन आंसर, ये इनके अपने सवाल का जवाब दे दिया इन्होंने निहाल ने। मैं आ रही हूँ, गजाला आप ही के पास आ रही हूँ, इसके बाद सहर को सुनिए। और बातों को घुमा के हकाइक को नहीं बदल सकते ना। ये चाइना कटिंग जो है और ये जो एमक्यूएम को जो अभी बात है ना, जैसे इनको 14 सीटें दी गई, ऐसे ही एमक्यूएम को खड़ा किया गया पीपल्स पार्टी को कमजोर करने के लिए। ये किसी से ढका छुपा की बात नहीं है कि ये कराची से ही भगते जाते थे, ये पूरी मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, ये अल्ताफ हुसैन की पूरी किंगडम वहां पे चलती थी। आज ये मैं नहीं कह रही, ये आज एमक्यूएम के मुख्तलिफ धड़े एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं। और जिस तरीके से पीटीआई को प्लेट में रख के कराची दिया गया, मुझे ये बताया कि गवर्नर साहब अली जैदी साहब पिछली दफा सफाइयां करने निकले, एक जगह से कचरा उठाया फेंक दिया। देखिए ये शोभदाबाजी है, वो इनकी टाइगर फोर्स ये सब। जब ऐसा वक्त आता है तो फिर सब लोग काम करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जी कराची को पता कैसे करें, तो इनको तकसीम कैसे करें। और आप भी देखेंगे पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। सहर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची, नहीं मैं आप ही के साथ हूँ, मुझे अलाउ तो करें ना क्वेश्चन करना सप्लीमेंट्री। मैं आप ही के साथ हूँ, आपका पूरा मौकफ लूंगी। आज पूरा शो ही कराची पे है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपके मुताबिक प्लेट में रख करके कराची दिया गया तो पूरा सिंध आपको भी प्लेट में रख के दिया गया है? कैसे मिला आपको पूरा सिंध पे? हाउ कैन यू रूल द सिंध? ये तो अब इसके अंदर मेरे ख्याल है कि खुद इनके इत्तेहादी बात करते हैं, ये लोग खुद बात करते हैं कि इनका क्या मैंडेट था, इनको कैसे वो आगे क्यों नहीं जा सकते। वो जो कटर के ढक्कन चोर है फिक्सर साहब, वो अपने हल्के में क्यों नहीं जा सकते? इसलिए नहीं जा सकते कि लोगों को पता चल गया है, लोगों को मालूम है। ये हमें तो कुछ नहीं मिलता। मुझे आप ये बताइए कि अगर ये बैठे हैं कौमी असेंबली में, मुझे ये बात तय है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कराची के किसी इलाके में इस प्रेजेंट सिनेरियो में नहीं जा सकते बिकॉज यू नो कि उनको क्या ट्रीटमेंट भुगतना पड़ेगा। लेकिन क्या आप ये मानती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची पर रूल करने का हक है? इसका पहले जवाब देना, यस और नो। पहली बात है कि अपना नैरेटिव दुरुस्त करें आप, ठीक है ना। अगर आप ये कहना है कि एमक्यूएम को पैसे नहीं मिल रहे या उनको बलगाती इदारों को फंड नहीं मिल रहे, ये सर मैंने ये नहीं कहा। मेरे पास एमक्यूएम की नुमाइंदगी भी नहीं है। नहीं सर अगर आप जवाब नहीं देना चाहेंगी, सर आप मेरे नैरेटिव को समझें। अगर आप मुझे जवाब नहीं देने देंगी, मुझे कोई इतराज नहीं है। आप मैं अपना नैरेटिव तो क्लियर कर दूं। आप नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो एमक्यूएम की बात ही नहीं की। मैं तो ये कह ही नहीं रही कि एमक्यूएम को खड़ा नहीं किया गया, एमक्यूएम को प्लांट नहीं किया गया। आप कहे, लेकिन आप मुझे सही सवाल का जवाब देना। मेरा नैरेटिव इस वक्त कराची की आवाम के साथ है कि भाई ये जो पानी आ रहा है, साल दर साल बार बार पानी आ रहा है। आप कहते हैं आप स्टेक होल्डर हैं, आप हुक्मरान हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14 सीटें लेकर बैठी हुई है। निहाल हाशमी साहब जो है वो स्टेक होल्डर है, पीएमएलएन है, एमक्यूएम है। तो मैं तो आपसे पूछूंगी ना कि भाई पानी कैसे निकलेगा। मेरा सिर्फ एक नैरेटिव है, मेरा उससे ज्यादा कोई नैरेटिव नहीं है। अब आपको समझ आ गया, अब आप मुकम्मल करें ताकि मैं ब्रेक आज कराची के साथ है। मैं कराची में पैदा हुई, कराची में पली बड़ी, कराची से मेरा ताल्लुक है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने अपना घर कराची में इसलिए बेचा क्योंकि 7 वाले प्लॉट की जो पास था उसके ऊपर एमक्यूएम ने कब्जा कर लिया था। और कब्जा करके उसको सड़क से ऊंचा करके बनाया तो हमारे घर की दीवारें गिरने लग गई थी। वी सोल्ड द हाउस। ये कोई और की बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ। ये वो अलमिया और वो चीजें आप एमक्यूएम को क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि एमक्यूएम को एक सपोर्ट दी जाती है। आज भी एमक्यूएम हुकूमत के लाए है। ये वही हुकूमत है जो इनके साथ कभी नहीं। ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद वापस आके इसको रिज्यूम करेंगे। निहाल हाशमी साहब, फॉर्मर सेनेटर सहर कामरान साहब, गजाला साहब मेरे साथ मौजूद हैं। विल बी बैक इन अ बिट।
गजाला सैफी साहिबा, सेनेटर फॉर्मर सेनेटर सहर कमरान साहिबा एंड फॉर्मर सेनेटर निहाल हाशमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। गजाला सैफी साहिबा, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेल करके तो हम कराची के इशू से इतनी इजीली आगे नहीं जा सकते। आज ही मुझे पता चला कि भाई हुकूमत का सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि कराची में किस तरह से पानी आ गया, कराची की जो आवाम है वो कितनी मुश्किलात से अपनी जिंदगी इन दिनों में गुजार रही है, किस तरह से उनके 8 आंसू रोने पर वो मजबूर हो गए हैं, बल्कि हुकूमत का सबसे बड़ा दुख ये है कि जी नवाज शरीफ बाहर चले गए हैं, अब उनको वापस कैसे लाना है। मतलब प्राइम मिनिस्टर क्या इस्लामाबाद से कराची नहीं आ सकते? आपके जो 14 MNAs हैं क्या उनके साथ मिलकर के कराची आकर बैठे? गवर्नर हाउस बिलोंग्स टू यू, आकर बैठिए और आप देखेंगे कैसे काम नहीं होगा। क्या आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अगर कराची आएंगे, यहाँ पर कुछ दिन गुजारेंगे, बारिशों का मौसम गुजारेंगे, तो उनकी मौजूदगी में कराची में काम नहीं होगा? देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है कि ये प्राइम मिनिस्टर को एक वक्त में बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, मगर एक वक्त में एक ही 2 या 4 या 5 या 8 चीज़ें अगर चल रही हों, कुछ इंटरनेशनल होती हैं, कुछ लोकल होती हैं, कुछ रीजनल भी हैं, जिसको सबको प्राइम मिनिस्टर को हैंडल करना है। जितने भी हमारे MNAs हैं वो सब के सब मौजूद हैं ऑन ग्राउंड, सबके सब MNAs मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट वो कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की ना होने के बराबर नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ ब्लेम गेम की आपने बात की। देखिए, इस वक्त बहुत सीरियस मामला है, हम सबको इस वक्त एक बड़े मामला जो कि इस वक्त फ्लडिंग है कराची में, ये मजाक नहीं है, ये तकलीफ से मौका है। सब लोग सफ़र कर रहे हैं, आम इंसान जो है वो इस वक्त तकलीफ में है। वो ये इंटरेस्टेड नहीं है कि मेरा नैरेटिव क्या है और PTI पीपल्स पार्टी का नैरेटिव क्या है और PMLN का नैरेटिव क्या है। वो इंटरेस्टेड है कि रिजॉल्व क्या है, किस तरह से आप हल करना चाहते हैं मामला को। अगर पीपल्स पार्टी जो है वो किसी के साथ मिल के सोल्यूशंस नहीं, वो रूलिंग पार्टी है सिंध की और 18वीं तरमीम को सपोर्ट करते हैं, तो फिर उनको चाहिए कि वो मिल के दूसरी पार्टी, इस वक्त अजाब आया हुआ है, एक आम आदमी परेशान है इस कदर कि इसको बयान नहीं किया जा सकता। अपने ऊपर डाल के हर शख्स सोचे कि अगर मेरे अपने ऊपर ये हो कि मेरे यहाँ तक पानी हो और घर की हर चीज दी गई हो और जो मैं ये कह रही हूँ कि why isn't Prime Minister taking some action? one has to forget about बिलावल भुट्टो सरदारी साहब, 14 सीटें तो आपके पास हैं, हमें तो पता है बिलावल साहब नहीं जा रहे, उनकी कंडीशन भी नहीं है जाने की। जी देखिए, वो इस वक्त अवाम और तस्लीम के साथ रिजॉल्व की बात करनी चाहिए। इस वक्त आप अलग होके कराची को नहीं बचा सकते। पीपल्स पार्टी की कितनी भी बड़ी हुकूमत हो, उनको गवर्नमेंट के साथ मिल के सोल्यूशंस करने पड़ेंगे। और PMLN की जो भी एग्जिस्टेंस, वैसे तो है नहीं शायद सिंध में कोई एग्जिस्टेंस, मगर अगर थोड़ी बहुत कुछ भी है तो उनको भी अपना उसमें हिस्सा डालना पड़ेगा, नेशनल लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी। तमाम पार्टीज को इस वक्त यकजा होकर आवाम की मदद करने की जरूरत है। लोगों को इस वक्त परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है, उनको ये परवाह है कैसे बच सकते हैं। शेख रशीद साहब ने बताया, और आपको पता है कि वो खुद शेख रशीद साहब कह चुके हैं कि उनका ताल्लुक इस पार्टी से है, और शेख रशीद साहब ये कह रहे थे कि भाई जिसने भी NRO किया, नवाज शरीफ साहब की बात मैं कर रही हूँ, उन्होंने इनकार नहीं किया शेख रशीद साहब ने कि NRO हुआ कि नहीं हुआ। उन्होंने कहा जिसने भी NRO दिया नवाज शरीफ साहब को, अब इमरान खान साहब इस बात से पछता रहे हैं, हुकूमत इस बात से पछता रही है कि नवाज शरीफ साहब उनके हाथ से निकल गए हैं। क्या कराची में आया पानी, फ्लड इन कराची छोटा इशू है और नवाज शरीफ साहब का बैरून मुल्क चले जाना और वापस ना आना एक बड़ा इशू है हुकूमत के लिए? ये बता दीजिए, मैं आगे निहाल भाई के पास जाना चाहूंगी। देखिए, इन दो को कंपेयर नहीं कर सकते। इस वक्त कराची जो है वो डूब रहा है और कराची बड़ा इशू है। नवाज शरीफ जो है वो करप्ट गवर्नमेंट लेके चले और उनके कन्विक्टेड पर्सन है और उनका वापस आना भी जरूरी है। तो ये दोनों अहम मामला हैं, इनको आप गड़बड़ नहीं कर सकते, एक को नीचे एक को ऊपर नहीं कर सकते। मामला जो है ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, नवाज शरीफ का वापस आना, और आपकी जो नेशनल इंटीग्रिटी है उससे रिलेटेड है कराची के फ्लडिंग को एड्रेस करना। तो दोनों अलग अलग मामला हैं, मगर एक साथ एड्रेस किए जा सकते हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि इसके बारे में बात की जाए। मगर कराची इस वक्त प्राइम इम्पोर्टेंस है। आज के दिन, कल जो गुजरा और जो कल आने वाला है, उसमें कराची के मामला बहुत मेरे साथ है, देखिए उसको एड्रेस करना है। निहाल भाई, मामला आपके लिए संभलने के बजाय, हालांकि इस टाइम पर जिस तरह की ऑपोजिशन आप कर रहे
लगे। मुझे भी सीधी बात करने की आदत है। इस टाइम पर नून लीग विकेट के दोनों तरफ खेल रही है और जहां पे आप थोड़ी सी तवक्को करते हैं कि शायद हालात बेहतर हो जाए, भाई अब तो एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। वो ये है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आने, ये प्राइम एम है इस टाइम पर हुकूमत का। पूरी हुकूमती वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे और लगाए जाएंगे नवाज शरीफ साहब को वापस आने के लिए। भाई जामिन का सवाल उठ गया। मुझे ये बता दीजिए कि शहबाज शरीफ भाई के जामिन थे या नहीं थे, ये आज के दिन की एक और नई बहस है। आपको मालूम होगा कि जब ना कोई बुला रहा था ना कोई जा रहा था, तो वो अपनी बीमार बीवी को छोड़ के जो शख्स अपनी बेटी का हाथ पकड़ के पाकिस्तान आ, तो उस शख्स के बारे में असल में गजाला मेरी बहन ने ठीक कहा कि डूब रहा है कराची, लेकिन नहीं, थोड़ा आगे बताती, पूरा सच बताती कि पूरा पाकिस्तान डूब रहा है। खारजा डूब गया, दाखिला डूब गया, आप डुबो पे उन्होंने कहा करप्ट गवर्नमेंट, हाँ करप्ट जिन्होंने आटा चोरी की, करप्ट जिन्होंने चीनी चोरी की, पेट्रोल चोरी की, डॉलर चोरी की, पीएनए का पट्टा छल दिया, करोड़ों मकान और करोड़ों नौकरी दे दी। आज दुनिया में जगहसाई कर रहे, आज बेरोजगारी उरूज पे है। नवाज शरीफ के दौर में रोजगार भी था, रोशनी भी था, बिजली महंगी नहीं थी, कराची की सड़कें बन रही थी, मोटरवे बन रहा था, कराची में ग्रीन बस आ रहा था, कराची में K4 मंसूबा हो रहा था, कराची के नौजवानों को लैपटॉप दिया जा रहा था, कराची के नौजवानों को रोजगार दिया जा रहा था, कराची में बिजली घर लग रहा था। क्या क्या बताऊं, करप्ट इनको बोले, ये डूब रहा है, ये खुद को डूबेंगे और पाकिस्तान को डुबाना चाहते हैं ये। मगर याद रखें, जब तक नवाज शरीफ जैसे मुहिब वतन लीडर है, ये डुबा नहीं सकते। ये पहले अपने करप्शन का जवाब दे। नवाज शरीफ को वो आएंगे, कोई रोक नहीं सकता नवाज शरीफ को आने से शायद सबसे निहाल, शायद आज के बाद नवाज शरीफ आपकी कोई बात सुन ले, क्योंकि आपकी इंटेग्रिटी आप लूज कर चुके हैं विद इन द पार्टी ऑल्सो। मैं बीच में नहीं बोला, लोग मेरी बहन है भी, लोग ये जानते हैं कि आपने उनकी रोटी नवाले छीन लिए, आपने उनकी रोजगार छीन ली, आपने उनके घरों में अंधेरा कर दिया, आपने बदमनी कर दी, आपने पूरा मुल्क डुबा दिया। लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया था कि नवाज शरीफ कब आएंगे, कब जाएंगे। इस मुल्क में लाकानूनियत का दौरा किया, सारे करप्ट। और वो लोग, मेरी बहन गजाला अगर कैबिनेट में होती मुझे अफसोस ना होगा, मगर वो लोग कैबिनेट में बैठे हैं जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, सारे मेहमान अलाकार, सारे ऐसे लोग। बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना आके बैठा हुआ है, वो तर्जुमान है, वो वजारत चला रहे, वो पेट्रोलियम, और सारे दवाइयों में चोर, पेट्रोलियम में चोर। वो एक और आ गई थी खातून, उनको भी जाना पड़ा, अपने एनजीओ को देके चली गई थी। कोई हल है इस मुल्क का? जो रियल लीडर थे उनको कोई रोक सकता है? नवाज शरीफ को कोई रोक नहीं सकता। वो चलता सूरज है, वो सैलाब है, वो इन जैसे छोटे मोटे पार्टी को बहा के ले जाएगा। ये उसके खिलाफ एक साजिश नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है कि नवाज शरीफ। अच्छा भाई, आपके शहबाज शरीफ भाई के जामिन थे कि नहीं थे? अच्छा रिलैक्स करें निहाल भाई, रिलैक्स करें। गारंटी जेल मिला चले कि कोई गारंटी नहीं होती है, कोई शहबाज साहब गारंटी। और शहबाज साहब के जो नाम ले रहे हैं, इनके पास शहबाज सारे पीटीआई को जमा कर ले, एक शहबाज शरीफ पैदा नहीं कर सकते। ठीक है सहर, मैं आपसे फाइनल कमेंट्स लूंगी। मैं गजाला सैफी से इसी टॉपिक पर पॉइंट लेना चाहती हूँ। गजाला सैफी साहब, कोई गारंटी नहीं, सुन लिया आपने? तो ये जो जामिन शामिल वाली डिबेट है ना, इसको क्लोज कर दें और जो आपका मेन जो मुद्दा है आप उस पर आ जाइए। जी देखिए, अब ये जो इन्होंने इतनी लंबी स्टोरीज पेश की निहाल ने जिस किस्म के स्टेटमेंट्स दिए, जिस तरह से इन्होंने अपने आप को लूज किया विद इन द पार्टी लाइंस, जिस तरह से इन्होंने बातें की, कराची से वाबस्ता हैं, कराची के हैं, ये बहुत कुछ कर सकते थे, मगर जब ये थे तो इन्होंने क्या किया, इनसे एक छोटा सा सवाल करना पड़ेगा। मगर जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं, बैकग्राउंड में कौन लोग थे, क्या करते रहे हैं, और वो किस वजह से पूरी दुनिया में इनके जो बिग लीडर हैं उनको मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन ऑफ द वर्ल्ड इनको करार दिया गया है। इनके और बहुत ही जी सहर साहब, बात ये है, आज का अन्याय ये है कि जब भी मुल्क में इस किस्म की आफत आती थी तो हमें एक कौम नजर आती थी। आज हमें जो है, जो आज की हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट, वो बजाय ये देखने के कि कराची या सिर्फ जो है पाकिस्तान का हिस्सा है, वो उसको तकसीम करने, उसको कमजोर करने, उसको पता करने के चक्कर में है। देखिए, ये ऐसा
हमें एक दूसरे के साथ मिलके पाकिस्तान में इस वक्त जो आवाम सफर कर रहे हैं, ये नहीं कह रहा कि बिलावल हाउस आसमान में बना हुआ है, नजारा चबी का घर आसमान पर है। देखिए हम सब जो है कराची के जो वासी हैं उनके घर जमीन पर ही है, कहीं कोई भी रात की नशेबी है। अल्लाह कराची की आवाम पर रहम करे, उनका साथ दे। आज के लिए इतना ही। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब कुछ ठीक रहा, अपने इजाजत दी। मैं मंडे को फ्रेश शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। बहुत शुक्रिया।